नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश की एक खास विधानसभा सीट सैयद राजा के सियासी समीकरण को समझते हैं। हमारा मकसद किसी पार्टी का प्रचार करना नहीं, बल्कि आंकड़ों और जमीनी हकीकत के जरिए ये समझना है कि यहाँ जनादेश कैसे बनता है और कैसे बदलता है। आइए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। सैयद राजा पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, बल्कि यूपी के राजनीति का एक अहम रण क्षेत्र है। इसकी मिट्टी में जो कहानियां दबी हैं, वही इसके वोटों में झलकती हैं। यहाँ की सियासत को समझने के लिए पहले यहाँ की जमीन और लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा सफर इन 6 हिस्सों में होगा। हम जमीन और वोट के रिश्ते से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों को पढ़ेंगे, जनादेश की बनावट को समझेंगे, इतिहास पर नजर डालेंगे, भविष्य का एक 4 सूत्रीय रास्ता देखेंगे और आखिर में आंकड़ों से सुशासन तक के सफर की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जमीन और वोट, यानी इस क्षेत्र के डीएनए को समझना। किसी भी चुनावी रणनीति की नींव उस क्षेत्र के सामाजिक ताने बाने की गहरी समझ ही होती है। सैयद राजा देखिए ग्रामीण सीट है, जहां की सियासत खेतों और गांव के इर्द गिर्द ही घूमती है। यहां 3,33,000 से भी ज्यादा मतदाता हैं और इनमें ज्यादातर ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। यही सामाजिक बनावट यहां की राजनीति की दिशा तय करती है। अब इसको थोड़ा और गहराई से देखें। यहाँ करीब 35,000 निषाद और मल्ला वोटर हैं, जिनका झुकाव परंपरागत रूप से भाजपा की तरफ माना जाता है। इनके अलावा बिंद और मल्ला, ओबीसी, ब्राह्मण और वैश्य समुदाय भी अहम भूमिका निभाते हैं। दलितों में पासी और पाल समुदाय की अच्छी खासी संख्या है और यादव वोट बैंक वो समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार रहा है। इन सभी समुदायों को साधना ही जीत की कुंजी है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आंकड़ों पर। देखते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव ने क्या फैसला सुनाया। तो सबसे बड़ा सवाल, 2022 में वोट आखिर बटे कैसे, किस किस के बीच? ये देखिए 41.85%। ये था जीतने वाले उम्मीदवार का वोट शेयर। भाजपा के सुशील सिंह को इतने वोट मिले। एक काफी मजबूत नंबर है ये। और उनके ठीक पीछे 36.65%। ये थे समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है ना? मतलब मुकाबला एकदम कांटे का था। अब ये चार्ट पूरी कहानी बताता है। देखिए, भाजपा 41.85% पर, सपा ठीक पीछे 36.65% पर, लेकिन तीसरे नंबर पर बसपा सिर्फ 17.54% पर सिमट गई। साफे की लड़ाई अब सिर्फ 2 पार्टियों के बीच थी, पर असली कहानी इस नंबर में छिपी है, बसपा के गिरते हुए वोट शेयर में। तो सार ये है कि मुकाबला तो तगड़ा था। जहां भाजपा ने अपना आधार बचाए रखा, वहीं एक दूसरी बड़ी पार्टी का आधार पूरी तरह से खिसक गया और इसी एक बदलाव ने पूरे चुनाव का रुख मोड़ दिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जनादेश की चीर-फाड़। हम सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ ये समझेंगे। और देखिए, जब हम ऐसी बातचीत करते हैं तो इसका मकसद एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देना है। जनता को जानकारी हो तो बेहतर फैसले ले पाती है। यही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है, हर व्यक्ति की गरिमा और एक सूचित लोकतंत्र। इस टेबल पर गौर कीजिए। एक तरफ 2017 के आंकड़े, दूसरी तरफ 2022 के। 2017 में बसपा करीब 33% वोट के साथ एक बड़ी ताकत थी, लेकिन 5 साल में 2022 आते आते पूरा खेल पलट गया। सपा का वोट शेयर उछलकर लगभग 37% हो गया और बसपा का वोट आधा होकर 17-17.5% पर आ गिरा। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये बार चार्ट उस कहानी को और भी साफ कर देता है। साफ दिख रहा है, सपा को सीधा सीधा 14% का फायदा और बसपा को 15% से ज्यादा का नुकसान। भाजपा का वोट शेयर लगभग वहीं का वहीं रहा। आंकड़े खुद बोल रहे हैं कि एक बड़ा वोट बैंक एक पार्टी से खिसककर दूसरी पार्टी के पास चला गया। वोट का ये ट्रांसफर ही इस चुनाव की असल कहानी है। तो निष्कर्ष क्या है? आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि बसपा का वोटर बड़े पैमाने पर सपा की तरफ चला गया और इसी शिफ्ट ने इस रेस को, जो पहले त्रिकोणीय लग रही थी, भाजपा सपा के बीच एक सीधी और नजदीकी लड़ाई बना दिया। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, हमारे चौथे पड़ाव पर। क्या ये 2022 का बदलाव बस एक चुनाव की बात थी या इसके पीछे कोई लंबा पैटर्न है? पिछले कुछ चुनावों के आईने में सैयद राजा को देखते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। 2012 में बसपा सपा से काफी आगे थी। 2017 में भी बसपा ने अपनी बढ़त बरकरार रखी,
लेकिन 2022 में सपा ने ऐसी छलांग लगाई कि बसपा बहुत पीछे छूट गई। तो पिछले दशक की कहानी साफ है, बसपा धीरे धीरे कमजोर हुई है और सपा मुख्य चैलेंजर बनकर उभरी है। अब भाजपा को टक्कर देने वाली मजबूत पार्टी एक ही है। तो पिछले नतीजों का विश्लेषण तो हो गया, अब आगे की बात करते हैं। हमारा 5वां पड़ाव, जीत का 4 सूत्रीय रास्ता, यानी भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। 4 स्तंभों पर टिकी एक रणनीति। पहला, चुनावी, जाति का गणित और बूथ मैनेजमेंट को साधना। दूसरा, संगठनात्मक, कैडर को मजबूत करना और डेटा के इस्तेमाल से लोगों तक पहुंचना। तीसरा, नैरेटिव, विकास और न्याय की एक ऐसी कहानी गढ़ना जो लोगों से जुड़े। और चौथा, संसाधन, मतलब कैडर, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इन तीनों को सही से जुटाना। रणनीति के साथ साथ उम्मीदवारों को भी समझना जरूरी है। एक तरफ चैलेंजर हैं, दूसरी तरफ सत्ताधारी। सपा के मनोज कुमार, जिनकी संपत्ति 2.25 करोड़, और दूसरी तरफ भाजपा के मौजूदा विधायक सुशील सिंह, जिनकी संपत्ति लगभग 22 करोड़। संसाधनों का ये 10 गुना का अंतर, सोचिए ये चैलेंजर के लिए लड़ाई को कितना मुश्किल बना देता है। लेकिन चुनाव सिर्फ पैसे या ताकत से नहीं, लोगों के मुद्दों से लड़े जाते हैं। तो सैयद राजा के लोगों की सबसे बड़ी शिकायतें क्या हैं? सबसे ऊपर है खेती किसानी का संकट, फसलों का सही दाम ना मिलना, सिंचाई की कमी, फिर युवाओं के लिए बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर सवाल और रोजमर्रा की जिंदगी पर महंगाई की मार। एक जीतने वाला नैरेटिव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बुनना होगा। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इस सारे डेटा, सारी रणनीति का असली मकसद क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना? नहीं, असली मकसद है एक बेहतर शासन देना, एक ऐसी सरकार जो लोगों की हो, जन केंद्रित हो। इसीलिए किसी भी उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, जनता की शिकायतों से शुरू करके उनके समाधान के एक विश्वसनीय वादे तक का पुल बनाना। ये सिर्फ वादे नहीं, विश्वास जीतने की बात है। और इसमें लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा और उनकी सहमति का सम्मान करना भी शामिल है। जैसा कि हमारे देश का डीपीडीपी फ्रेमवर्क कहता है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो सैयद राजा की कहानी हमें यही सिखाती है कि एक मजबूत सत्ताधारी को चुनौती देना सिर्फ वोट गणित का खेल नहीं, बल्कि लोगों के दुख दर्द को समझकर उनका ठोस समाधान पेश करने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो न सिर्फ चुनाव जिताए, बल्कि शासन की दिशा भी तय करे। यही असल चुनौती है और यही मौका भी। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें, mgr@blueprintstrategies.ai पर, या कॉल करें 08042041602। राजनीति से परे एक मकसद।